नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ नीलम माही और इस वक्त हम नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। कौन चलाएगा देश ये तय करेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि देश कौन चलाएगा। देखना अब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश चलाते हैं या राहुल गांधी जी चलाते हैं। तो जानते हैं सीधा लखनऊ की जनता से। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन इस बार देश चलाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी राहुल गांधी चलाएंगे। हाँ, राहुल गांधी चलाएंगे। कैसे दावा कर सकते हैं कि राहुल गांधी ही चलाएंगे? मोदी कैसे दावा कर सकते हैं कि हम चलाएंगे? दो बार बन चुके भाई, दो बार बन जाएंगे। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही है? कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार गई भी है। अगर इसके पहले सरकारें बन सकती हैं और बिगड़ सकती हैं तो क्या आपकी परमानेंट बन गया है? क्या परमानेंट चुनाव हो गया है? परमानेंट तो चुनाव हुआ नहीं है। जनता जिसको बैठाती है, जनता उसको उतारती है। तो ये कोई परमानेंट चीज करके नहीं आया। और बीजेपी को अगर इतना विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो इसकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े अंग्रेज भी सोचते थे कि मेरा सूरज नहीं डूबेगा। पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से में अंग्रेजों का राज है कि नहीं? लेकिन उनका भी अंत हुआ, उनका भी सूरज डूब गया। बीजेपी दुनिया के 1/3 देश में राज कर रही है। इंडिया में वो भी कुछ राज्यों में है। तो अगर अंग्रेजों का सूरज अस्त हो सकता है अत्याचार करने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार कर रही है, सही कर रही है, धर्म और जात के आधार पर जो डिवीजन पैदा कर रही है, लड़ाई लड़वा रही है, गरीब को गरीब से, धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले से एक दूसरे से लड़ाने और झगड़ा करने, फसाद करने का, मस्जिद की खुदाई, मंदिर की खुदाई, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, दंगा फसाद चारों तरफ। आप लोग देखिए, कोई मीडिया बनाता है तो मुद्दा क्या पूछता है? ये नहीं पूछता है कि भाई इस देश में, जिस देश में इतनी राम राज्य है, उस देश की जनता दूसरे देश में 10,000 मजदूर जाने के लिए क्यों मजबूर है? अगर तुम्हारे यहाँ दैविक भौतिक तापा हर प्रकार की सुख समृद्धि आ गई है, तो हमारे आपके यहाँ का दुनिया के लोग यहाँ आना चाहिए रोजी रोटी के लिए। आपका आदमी विदेश क्यों जा रहा है रोजी रोटी के लिए? इसका मतलब सब नकाब लगाए, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर नकली नकाब लगा करके, राम का मुखौटा लगा करके रावण का राज चल रहा है, कंस का राज चल रहा है। और कंस भी ऐसे सोचता था, रावण भी ऐसे सोचता था कि मेरा सूरज कभी डूबेगा नहीं, मेरा कभी अस्त नहीं होगा। और रावण का भी अस्त सूरज डूबा और कंस का भी सूरज डूब गया। अंग्रेजों का भी डूबा और भाजपा का भी सूरज डूबेगा। आने वाले दिन में इनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जिसको आँख होते हुए अंधा रहता है, हमें हमारे पास में अपने उदाहरण है, हम आँख है लेकिन हमको दिखाई न दे तो भी हम अंधे हैं। तो इसलिए जिसके पास धर्म का नकाब चल गया, जिसके पास नशा हो गई, नशे में आदमी गांजा पी ले, शराब पी ले और अफीम चरस पी ले, उसको कितना आप समझाइए वो मानेगा? उसी तरीके से धर्म का नशा दे करके, जिस तरीके से इंजेक्शन दे करके लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है देश के अंदर, आने वाले समय में ये नशा उतरेगा। और जब होश खोलेगी जनता और जब ये लोग होश में आएंगे तो देश दुनिया कहाँ चलेगी? वापसी तो भारतीय जनता पार्टी की ही हो रही है, क्योंकि गठबंधन होगा नहीं, क्योंकि सभी खानदानी पार्टी चलाने वाले हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है आम जनता की पार्टी है। जल कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने इतना ऊपर कर दिया है, सर्वमान्य हो गया है। 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा था कि तिथि नहीं बताएंगे, तो तिथि बता दिया 22 जनवरी। 5 लाख 6 लाख दर्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पर हो रहा है। 150 सरकारी होटल खुलने जा रहे हैं वहाँ पे, और सभी घरों में लोग ठहरा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। फूल है, माला है, तमाम है। आप क्या रोजगार दोगे? ये बड़ा मुद्दा है। इसी से हम लोग बहुत खुश हैं। और सवाल है कि पार्टियां कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर कमाते हैं। ये पहले बताइए, 550 साल 100 पुराना, अभी शिव मंदिर का देख लीजिए, ज्ञान वापी का देख लीजिए, आगरा का ताजमहल देखिए, मथुरा का देखिए, सब खुदेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो जो बाकी नहीं रहेगा, जो पार्टी करेगी वो हम करेंगे। हम मर मिटने वाले हैं।
हम रोजी रोजगार काम करके कर लेंगे, लेकिन अपने सनातन धर्म के लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए चाहे जो हो जाए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस बार गठबंधन भी किए हैं। क्या लगता है इतना लोकसभा में आपको कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती है और न कभी जीतेगी। ईवीएम हटा के जिस दिन चुनाव हो गया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात पता चल अरे जाएगी। कह तो रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवा अभी दिया, भाई साहब ने बोला था 200 रेस्टोरेंट मैंने खुलवा दिया। रोजगार दे दिया अयोध्या। नहीं 200। मैं जानना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने कहा कि हमने जो है 250 रेस्टोरेंट अयोध्या में बनवा दिया। मैं भाई साहब से जानना चाहता हूं कि जो वहां पे पुश्तैनी लोग रह रहे थे, आप उनके घर पे बुलडोजर चला करके भगा दिए और गुजराती ला करके वहां बसा दिए। आप 250 रेस्टोरेंट खुल गए। आप गांव में जाके तो आप क्या कर रहे हो हमारे देश के साथ? आपने यही जो है बनारस में भी किया, मंदिर और घर तोड़वा करके और गुजरातियों को ला करके आप वहाँ बसा दिया। अरे गुजरातियों को गुजरात में रहने के लिए जगह कम है क्या? पूरे हिंदुस्तान पे आप खाली गुजराती कब्जा करा दोगे। ये 2024 के चुनाव में हमारे देश की 140 करोड़ जनता माफ करने वाली नहीं है और इस बार ईवीएम हटाओ देश बचाओ का अभियान चलेगा। इनका दाल नहीं गलेगी भारतीय जनता पार्टी। कहना है कि अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो बैलेट से होगा तो वो जीत जाएगी। 30 सीट भी नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, पूरे इंडिया में 30 सीट नहीं पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुलेगा। मैं लाइए स्टाम्प पेपर लिख दूं, अगर